नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्री बैरियर हब। आज हम क्लास 12 इंग्लिश की बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम कीपिंग क्वाइट जिसे पैब्लो नेरुदा ने लिखा है उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इस पोइम को पढ़कर सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है, कीपिंग क्वाइट का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इसका जो मतलब है, कभी जे कहें हमें हमेशा के लिए चुप रहने या काम करना बंद के लिए नहीं कह रहे हैं। कभी चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए रुकें, शांत हों और अपने जीवन के बारे में सोचें। चलिए अब पोइम को आसान भाषा में समझते हैं। इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों चलिए पार्ट 1 जो है वो चेक करते हैं, समझते हैं। तो इसमें कभी पूरी दुनिया के लोगों से कहते हैं कि कुछ समय के लिए अपनी रोज़ की भागदौड़ रोक दो। हर कोई लगातार किसी न किसी काम में लगा हुआ है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, कोई दुनिया से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इसलिए कभी कहते हैं कि कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपने मन को आराम दो और अपने अंदर झांक कर देखो। तो पार्ट 2 देखते हैं अभी। कभी एक ऐसी सृष्टि की कल्पना करते हैं जहाँ पूरी दुनिया कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए। ना कोई शोर, ना कोई लड़ाई, ना कोई जल्दबाजी, बस कुछ समय के लिए शांति। लेकिन याद रखिए, जहाँ साइलेंस का मतलब हमेशा के लिए चुप रहना नहीं है। ये एक तरह का फ्यूज है। जैसे हम मोबाइल को कभी कभी रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही इंसान को भी अपने दिमाग और जीवन को थोड़ा पॉज कर देना चाहिए ताकि हम सोच सकें कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। पार्ट 3 देखिए, अगर सब लोग कुछ समय रुक जाएं तो। इसमें कवि कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया कुछ समय के लिए रुक जाए तो क्या होगा। सबसे पहले लोग एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, हिंसा कम होगी, लोगों को अपने बारे में सोचने का समय मिलेगा और शायद उन्हें ये भी समझ आएगा कि हमारी बहुत सारी परेशानियां हमारी जल्दबाजी और गलत फैसलों की वजह से पैदा होती है। इसलिए थोड़ी शांति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पार्ट 4 में बोलता है कि फिशरमैन और नेचर। इसमें कवि हमें मुशराओं का उदाहरण देते हैं, फिशरमैन की एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि अगर फिशरमैन कोई समय के लिए समुंदर में मछलियाँ पकड़ना रोक दे तो समुद्री जीवों को भी राहत मिलेगी। इसी तरह जो लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वे कुछ समय रुकें तो प्रकृति को भी रिकवर करने का मौका मिलेगा। इससे कभी हमें नेचर कंजर्वेशन का मैसेज देते हैं, मतलब प्रकृति से हमें केवल लेना नहीं चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो आइए अब 5th पार्ट की तरह चलते हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक बार लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए 5th पार्ट जो है क्या बोलता है, वार एंड वेपन्स। अब पोएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है। कवि उन लोगों की बात करते हैं जो युद्ध और हिंसा में शामिल हैं। दुनिया में कई बार देश एक दूसरे से लड़ते हैं, युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका नुकसान किसे होता है? हम लोगों को, परिवारों को और पूरी ह्यूमैनिटी को। कवि चाहते हैं कि कुछ लोग कुछ समय रुककर सोचें, क्या लड़ाई और हिंसा में वास्तव में कोई समस्या हमेशा के लिए हल हो जाती है? कवि का जवाब है, हमें शांति और समझदारी का रास्ता चुनना चाहिए। इसी प्रकार से 6th पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर की ईसाई को समझना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज समझिए। कवि चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए अपने अंदर देखें, मतलब अपने एक्शन के बारे में सोचें। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हैं, हम हमेशा दूसरों से क्यों करते हैं, मतलब कंपटीशन क्यों करते हैं। जब हम इन सवालों पर सोचेंगे तब हम खुद को बेहतर बना पाएंगे। इसी को कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मचिंतन। लास्ट पार्ट इज, कवि काम छोड़ने को कह रहे हैं। क्या कवि काम छोड़ने को कह रहे हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या पैब्लो नेरुदा हमें काम करना छोड़ने के लिए कहते हैं? बिल्कुल नहीं।
कभी ये नहीं कहते कि हमें शांत बैठे रहो, वो केवल थोड़े समय के लिए रुकने की बात करते हैं। इसके बाद हम फिर से अपने काम पर लौटना है, लेकिन पहले से ज़्यादा समझदारी के साथ। जानिए, पॉज़ करो, सोचो, समझो, फिर सही तरीके से आगे बढ़ो। इसमें हमें सीखने को क्या मिलता है, जो मेन मैसेज है इस पोएम के लिए। पूरी पोएम को एक लाइन में समझना हो तो याद रखिए, थोड़ी देर रुककर अपने जीवन, समाज और व्यक्ति के बारे में सोचना हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। कभी शांति चाहते हैं लेकिन निष्क्रियता नहीं, कभी साइलेंस चाहते हैं लेकिन हमेशा चुप्पी नहीं, कभी चाहते हैं कि इंसान खुद को समझे और दुनिया को बेहतर बनाए। तो दोस्तों, आज हमें कीपिंग क्वाइट को बिल्कुल आसान भाषा में समझा। उम्मीद है अब आपको ये पोएम मुश्किल नहीं लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं इम्पॉर्टेंट वाली। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश से डरते हो या फिर आपको डफ लगती है, ठीक है, तो हम आपके लिए जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से कैसे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे इंग्लिश में, उसकी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्रीफ वेरियर हब चैनल एक ऐसा चैनल हमने बनाया है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलेंगे और स्ट्रैटेजी भी दी जाएगी जिससे कि आपका एग्ज़ाम हेल्पफुल रहे और 90+ मार्क्स ला सके आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये CBSE JK बोर्ड दोनों के लिए है। कोई भी बोर्ड हो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके क्लास में, आपकी बुक में ये चैप्टर है तो आप इसे ज़रूर समझें। इसी तरह अगर समय नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।